जहां पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा एक गांव, सुना है नाम कि नहीं सुना? जम के तो बोलो, कौन सा गांव? गहिरा। वहां वनवासी क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था रामेश्वर। और आज पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ उनको गहिरा गुरु के नाम से जानता। जानते हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो, गहिरा। वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। जब गहिरा गुरु का जन्म हुआ, रामेश्वर का, उस बालक का नाम था रामेश्वर। बालक का जन्म हुआ और गहिरा गुरु जब छोटे थे, बाल्यावस्था थी, बचपन था, एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया कि तुम एकांत में बैठते हो, किसका भजन करते हो, किसको पूजते हो, किसको बुलाते हो, किसका स्मरण करते हो, किसको याद करते हो? पर गहिरा गुरु, वो रामेश्वर बेटा, कुछ नहीं। एक दिन पिताजी ने सूचना कराई गांव के व्यक्ति से कि मेरा बेटा रामेश्वर नहीं दिख रहा, और मेरे बेटे रामेश्वर को जरा देखकर बोलना कि पिताजी ने कहा है कि एक लकड़ी लेकर आना, और लकड़ी की जरूरत है अभी घर के अंदर, एक औजार बनाना है, हल बनाना है, लकड़ी की जरूरत थी, बेटे से कह दो। बालक रामेश्वर बैठा। गांव का एक व्यक्ति, और गांव का एक व्यक्ति दौड़ कर गया। पेड़ की छांव में वो बालक बैठा हुआ, अपनी मस्ती में। अपनी अलमस्ती में बैठा हुआ, और गांव का व्यक्ति दौड़ कर गया और जाकर कहा, अरे रामेश्वर, ओए रामेश्वर। छोटे बालक को आवाज लगाई, आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी मंगवाई है, बस साधना कर रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि किसकी साधना करते थे। वो तो जब मालूम पड़ा कि उनके मुख से शिव नाम निकलता गया, शिव नाम। एक लकड़ी उठाई, बड़ी विशाल, ले जाकर आंगन में रख दी। अंदर चले गए। पिताजी ने देखा इतनी विशाल लकड़ी, बेटे की उम्र तो छोटी सी है, उम्र भी कम है, हाइट भी कम है, और लकड़ी लाया इतनी बड़ी उठाकर। यही छत्तीसगढ़ की कथा है, यही रायगढ़ जिले की कथा है, और ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की। शायद 1905 में उनका जन्म हुआ, और
1996 में शायद, ऐसा स्मरण में होगा, हो सकता है आगे पीछे हो, हमारे ध्यान में ना हो, पर 1996 में देह का त्याग, और आगे पीछे भी हो सकता है, हम इतना पक्का नहीं कह सकते। कहते हैं कि बालक जिस लकड़ी को लाकर रखा था, पूरे गांव के लोगों ने उस लकड़ी को उठाना चाहा तो भी वो लकड़ी उठी नहीं, और बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जिस लकड़ी के टुकड़े को वो लेकर। अब पिता को चिंता व्यापी, मेरे बेटे में ऐसा क्या है कि मेरा बेटा एक लकड़ी को उठा कर लिया है और पूरे गांव के लोगों से वो लकड़ी नहीं उठ रही है। चिंता व्यापने लगी, उनको चिंता लगने लगी। हुआ क्या, जब एकांत में बेटा बैठता था तब समझ में आया कि यह बेटा कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर का कोई अंश स्वरूप, शिव का भजन करने वाला प्रकट है। आज भी वहां पर गहिरा गुरु के नाम से ही उनको जाना जाए। आज भी आप कभी रायगढ़ के आसपास के कोई लोग बैठे हों और वहाँ गहिरा गांव के अंतर्गत अगर कभी गए हो तो उनको गहिरा गुरु के नाम से जाना, जानते हो आप लोग? आज भी सबको सीख देते थे, संस्कृत पढ़ो, विद्याध्ययन करो, मांस का त्याग करो, पशुओं की बलि नहीं देना। आदिवासी थे, वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, वनवासी क्षेत्र में रहते थे, पर नवयुवक बेटा बेटियों को, नवयुवक बच्चों को, नवयुवकों को दिन रात समझाने का कार्य करता। प्रत्येक को समझाना, प्रत्येक को उपदेश देना, ये उनका काम था। और महाराज, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए गहिरा गुरु को, रामेश्वर गहिरा गुरु को। वो तो उनकी निगाह में था कि बच्चा है, फिर बड़ा हो गया। लोग उनको कह देते थे, ये बताओ इसमें कहाँ विवेक, बताओ क्या करता रहता है। कहीं किसी को समझाएगा, कहीं किसी को समझाएगा, मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, सबको समझा रहा है, सबको समझा रहा है, सबको उपदेश दे रहा है। शिव का भक्त, शंकर का उपासक संसार में जब भी जन्म लेता है वो अपना काम पूरा कर कर शंकर के ही धाम में चला जाता है, फिर दुनिया उसको पहचान पाए चाहे ना, दुनिया उसको पहचाने ना पहचाने, ये उसकी। एक शिव का भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शास्त्र कहता है शंकर भगवान का कोई भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला जब मृत्यु लोक में आता है तो उसको 33 कोटि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर कर उसका जन्म देते हैं पृथ्वी पे। और जब वो संसार सागर से जाता है तो भी देवता 33 कोटि देवता उसके लिए दुमदुमियां बजाते।